तो मिड रेंजर लैपटॉप्स हम कंपेयर करने वाले हैं। वैसे आज की डेट में अगर आप मिड रेंजर देखो जो RTX 50 सीरीज का है 90,000 से तो भैया स्टार्टिंग है RTX 5050 लैपटॉप्स की। एंड मिड रेंजर में ना अलग अलग ब्रांड्स के अलग अलग लैपटॉप्स आते हैं। HP की विक्टस सीरीज होगी, Lenovo की लॉक सीरीज है, Asus की टफ सीरीज है, Acer की नाइट्रो सीरीज है एंड MSI की कटाना सीरीज है। डेल की भी वैसे G सीरीज आया करती थी, अब उन्होंने बोला भैया हमारे लोग ज्यादा खरीद नहीं रहे, हम बनाते ही नहीं। और इस वीडियो में आपने टाइटल में पढ़ लिया होगा, हम तीन लैपटॉप को कंपेयर करने वाले हैं, HP विक्टस, Lenovo लॉक और Asus का टफ अभी हमारे पास फिजिकली नहीं है, हम वैसे टेस्ट कर चुके हैं, चैनल पे रिव्यू सारे हैं। अब साइड बाय साइड कंपेयर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लोगों को कंफ्यूजन बहुत है भाई ले कौन सा। तो सारी कंफ्यूजन आपकी मैं दूर करूंगा, जितने भी डिस्प्ले पोर्ट, कीबोर्ड्स, बैटरी, जितनी भी चीजें हैं सबको साइड बाय साइड देखेंगे एंड आपको कौन सा लैपटॉप लेना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। हाँ, परफॉर्मेंस यार लैपटॉप टू लैपटॉप वेरी करते हैं बिकॉज स्पेसिफिकेशन इतनी सारी है ना, इंटेल प्रोसेसर है, AMD है, रैम के डिफरेंसेस आते हैं, GPU डिफरेंसेस आते हैं, तो परफॉर्मेंस की बात इसमें नहीं है, उसके लिए डेडिकेटेड रिव्यू देखने पड़ेंगे भाई साहब। और इन्हीं तीन लैपटॉप को मैंने इसलिए रखा क्योंकि इन्हीं के बारे में हमारे को सबसे ज्यादा क्वेरीज मिल रही थी कि भैया इन तीनों में से कौन सा लेना चाहिए। तो मैं लैपटॉप की बातचीत से शुरू कर लेता हूं, आप इतने लाइक सब्सक्राइब मार लो। आज की डेट में RTX 5050 हमारे 97,000 रुपीज से शुरू होता है, जिसमें i5 भी है, AMD के भी कुछ वेरिएंट्स आते हैं एंड प्राइसिंग बहुत ज्यादा वेरी करती है डिफरेंट GPU एंड CPU कॉम्बिनेशन के हिसाब से। और जो प्राइसिंग मैं इस वीडियो में बता रहा हूं आपको, ये चेंज हो सकते हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी के प्राइसेस बहुत ज्यादा डायनामिक होते जा रहे हैं एंड फ्यूचर में हो सकता है और भी कुछ बजट लैपटॉप्स हमारे को देखने के लिए मिल जाए जिसमें लेटेस्ट प्रोसेसर के साथ पुराना GPU लगा दें या पुराने प्रोसेसर के साथ लेटेस्ट GPU लगा दें। हर साल इस टाइप के लॉन्चेस होते रहते हैं। मैं जितना भी कंपैरिजन करूंगा ना वो लेटेस्ट RTX 50 सीरीज के हिसाब से ही करूंगा क्योंकि 30 सीरीज भी अगर उठाएं, 40 सीरीज भी उठाएं, अभी बहुत जगह लिस्टेड है लैपटॉप, तो उनमें बहुत सारे डिफरेंसेस हो जाएंगे, बैटरी के भी, डिस्प्ले के भी। तो करंट जनरेशन का मामला रखते हैं। स्टिल अगर आपकी कुछ और डिमांड हो तो कमेंट में बता सकते हो, पूरी करने की पूरी कोशिश करेंगे। अब वेरिएंट्स की अगर बात करें तो टफ के अंदर हमारे को सिर्फ F सीरीज मिलती है इस बार, जो इंटेल वाली है। AMD वाली इन्होंने इस बार लॉन्च नहीं करी, जो A सीरीज के साथ आते हैं ना, A15, A16 वगैरह। और स्टार्टिंग इसके अंदर i5 13 जनरेशन HX के साथ आता है, अप टू i7 14 जनरेशन HX के साथ आता है और इसके अंदर RTX 5070 तक है। जबकि अदर मिड रेंजर्स अगर आप उठाओगे ना तो 5050 और 5060 तक ही एंड हो जाते हैं। जैसे अगला लैपटॉप हमारा Lenovo लॉक है, इसके अंदर इंटेल वाले वेरिएंट्स भी हैं, AMD वाले वेरिएंट्स भी हैं, तो आप अपनी बाइंग चॉइस बना सकते हो। अगर CPU में कंफ्यूजन है ना तो nanoreview.net करके एक वेबसाइट है जिसके अंदर आप सारे CPU बढ़वा सकते हो, उसमें Cinebench R23, Geekbench 6 के बेंचमार्क्स वगैरह मिल जाते हैं एंड इसके अंदर अप टू 5060 तक हमारे को मिलता है। सेम कमिंग ऑन टू द विक्टस, इसके अंदर भी हमारे को इंटेल एंड AMD दोनों वेरिएंट्स मिलते हैं एंड विक्टस के अंदर हमारे को 5050 एंड 5060 मिलता है, उससे ऊपर नहीं है। लेकिन जो प्रोसेसर है विक्टस के अंदर वो H सीरीज वाले ही हैं, इवन AMD के अंदर भी H सीरीज ही है, कोई भी HX वाले प्रोसेसर नहीं है। तो यहाँ पे टफ और लॉक हमारा अपर साइड जाता है क्योंकि उसमें HX वाले प्रोसेसर मिलता है विद अ बेटर मल्टी कोर परफॉर्मेंस। अब जब भी आप लैपटॉप खरीदते हो ना तो प्रोसेसर के आगे ना एक अल्फाबेट लिखा होता है। अब यहाँ पे गेमिंग लैपटॉप कंपेयर कर रहे हैं तो गेमिंग लैपटॉप में ज्यादातर तो H मिलता ही मिलता है। AMD के कुछ प्रोसेसर के साथ HS भी दिखेगा और अब जो लेटेस्ट प्रोसेसर आ रहे हैं उसके अंदर HX भी है। तो बिल्कुल सिंपल भाषा में बताऊं, HS जो होता है हाई परफॉर्मेंस तो है बट कम पावर ड्रॉ करता है, बेसिकली पावर एफिशिएंसी के लिए होता है। H वाला हमारा हाई परफॉर्मेंस हो ही गया और HX वाला डेस्कटॉप रिप्लेसमेंट कहा जाता है। डेस्कटॉप जितनी पावर नहीं कह सकते बट हाँ बहुत ज्यादा पावर ड्रॉ करता है और बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस भी निकाल के देता है। तो अब सीधा जंप करते हैं डिजाइन के ऊपर। यहाँ पे तीनों लैपटॉप्स काफी मिनिमलिस्टिक डिजाइन के साथ आते हैं। यहाँ पे मतलब टॉप लिड बिल्कुल प्लेन सी है। लॉक के ऊपर Lenovo और लॉक दो चीजें हैं, विक्टस पे बड़ा सा V बना है और नीचे की तरफ विक्टस की ब्रांडिंग है। और अगर आप टफ देखोगे तो टॉप राइट कॉर्नर में बस एक टफ का लोगो मिलता है। पहले टफ ना बड़ा गेमिंग साइड वाली लुक्स की तरफ था, अभी बहुत ज्यादा ना सिंपल फॉर्मेट कोई ज्यादा ब्रांड्स फॉलो कर रहे हैं क्योंकि आजकल लोग सिर्फ गेमिंग के लिए ही लैपटॉप नहीं लेते, हाई परफॉर्मेंस प्रोडक्टिविटी टास्क के लिए भी लेते हैं। घर वाले गेमिंग लैपटॉप नहीं दिलवा रहे, उनको ये वाली लाइन सुनवाओ। और कलर का डिफरेंस हो सकता है, तीनों ही मैट फिनिश को फॉलो करते हैं। टफ सबसे ज्यादा प्रीमियम भी फील होता है बिकॉज उसकी जो टॉप लिड है ना वो मेटल की मिलती है। लॉक एंड विक्टस में पॉलीकार्बोनेट है और ये तीनों लैपटॉप ही ग्रे कलर के हैं, लेकिन तीनों के अगर आप शेड्स देखो डिफरेंट से हैं। तो आपको कौन सा बढ़िया लगा मेरे को कमेंट करके बताना। एंड अगर टॉप लिड फ्लेक्स की बात करते हैं तो टफ का सबसे कम, उसके बाद लॉक की बारी आती है जो थोड़ा सा ज्यादा है टफ के कंपैरिजन में, और सबसे ज्यादा एज ऑलवेज विक्टस। इन्होंने थोड़ा इंप्रूवमेंट तो किया है लेकिन अभी भी वो बात आई नहीं जो आनी चाहिए। एंड सेम स्क्रीन वॉबल में भी है, टफ में सबसे कम मिलता है, लॉक में अच्छा खासा स्क्रीन वॉबल है लेकिन विक्टस में तो अभी भी अच्छा खासा स्क्रीन वॉबल है। और तीनों लैपटॉप सिंगल हैंडेडली खुल जाते हैं। ऑब्वियसली 2 kg से ऊपर वेट है तो वेट डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह बढ़िया है। हाँ, वेट की बात कर रहा हूँ भाई, पहले 2.4 kg बहुत नॉर्मल था, अभी ब्रांड्स ने कम कर दिया है वेट। जैसे टफ हमारा 2.25 है, विक्टस 2.35 है, लॉक स्टिल 2.4 kg के सेगमेंट में आता है। तो अगर आपके लिए 100-200 ग्राम वैरी करता है ना तो टफ सबसे लाइटेस्ट है इन तीनों के कंपैरिजन में। तो बिल्ड एंड डिजाइन में टफ विनर है, लॉक सेकंड नंबर पे है, विक्टस हमारा थर्ड नंबर पे है। देन कमिंग ऑन टू द पोर्ट्स, यहाँ पे टफ एंड लॉक में सेम डीसी इन वाला पोर्ट मिलता है हमारे को, जो स्क्वायरिश थोड़ा रेक्टेंगुलर टाइप का होता है, किसी भी साइड से आप इंसर्ट कर सकते हो। विक्टस में अभी भी वो ट्रेडिशनल पिन टाइप वाला है, जैसे पुराने लैपटॉप में आता ना, तो वो
अब बदलना चाहिए इनको, मेरा मतलब यही मानना है, आप बताना कमेंट करके। उसके अलावा तीनों में RJ45 लैन पोर्ट मिल जाता है, तीनों में ही HDMI 2.1 का पोर्ट है और तीनों ही डेडिकेटेड GPU से ही आउटपुट देते हैं। एंड USB टाइप ए पोर्ट्स, लॉक एंड टफ में 3 USB टाइप ए के पोर्ट मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे जनरेशन का डिफरेंस है। टफ में 3.2 Gen 2 है, लॉक में 3.2 Gen 1 है। अब उसकी वजह से कॉपिंग स्पीड में डिफरेंस आता है। लॉक में हमारे को 450 Mbps के आसपास की ट्रांसफर स्पीड्स मिलती है, वहीं पे टफ में 900 से लेके 1000 Mbps तक। और वहीं पे अगर विक्टस की बात करते हैं तो इसके अंदर दो 3.2 Gen 1 वाले टाइप ए पोर्ट है और Gen 1 Gen 2 में ट्रांसफर स्पीड्स का आपको डिफरेंस मिलेगा। एक्सटर्नली हार्ड ड्राइव या कोई SSD वगैरह अगर आपने लगा रखी है, उसके अलावा कोई भी कनेक्टिविटी होगी, कीबोर्ड माउस या कुछ भी आप चीजें कनेक्ट कर रहे हो, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। और तीनों में हेडफोन माइक जैक का कॉम्बो तो मिल ही जाता है। देन टाइप सी पोर्ट्स जो आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं, आजकल बड़ी से बड़ी एक्सेसरीज टाइप सी के साथ आती है, मॉनिटर टाइप सी वाले आ चुके हैं। एंड टफ के अंदर हमारे को दो टाइप सी पोर्ट मिलते हैं, जिसके अंदर आउटपुट डेडिकेटेड GPU से ही मिलता है, प्लस PD का भी सपोर्ट है। जो एक टाइप सी पोर्ट है वो थंडरबोल्ट 4 वाला है। हाँ, अगर आप AMD वाला वेरिएंट लोगे तो उसमें USB 4 होता है। थंडरबोल्ट जो टर्म है वो इंटेल ने पेटेंट करा रखी है, पता होगा आपको, नहीं होती वो भी USB 4 ही है, क्योंकि स्पेक्स दोनों की सेम होती है। दोनों में 40 Gbps बैंडविड्थ होती है। एंड जो दूसरा टाइप सी पोर्ट है टफ के अंदर वो 3.2 Gen 2 वाला है। एंड वही बात करते हैं लॉक की, उसमें सिंगल USB टाइप सी पोर्ट है 3.2 Gen 2 वाला, इसमें भी PD का सपोर्ट है और डिस्प्ले आउटपुट भी ले सकते हो, लेकिन iGPU से। एंड वहीं पे विक्टस में भी 3.2 Gen 2 मिलता है, इसके अंदर भी iGPU से आउटपुट है और PD का सपोर्ट इसके अंदर भी है। तो यहाँ पे टाइप सी पोर्ट के मामले में भी टफ विनर है। एंड अगर ओवरऑल पोर्ट्स को कंक्लूड करते हैं तो टफ पहले नंबर पे, लॉक सेकंड पे। क्यों? क्योंकि एक टाइप ए पोर्ट एक्स्ट्रा है, विक्टस तीसरे नंबर पे दो टाइप ए पोर्ट के साथ है। एंड उसके बाद आता है मक स्विच, लॉक और टफ में हमारे को मिलता है, जिसमें इंटरनल डिस्प्ले का आउटपुट आप iGPU से DGPU में शिफ्ट कर सकते हो फॉर बेटर परफॉर्मेंस एंड बेटर बैटरी। विक्टस के अंदर कोई भी मक स्विच नहीं है। मेरे हिसाब से RTX 50 सीरीज के साथ इनको देना चाहिए था और ये काफी बड़ा डील ब्रेकर बन जाता है। तो यहाँ पे ये पहली साइडलाइन हो गया, टफ एंड लॉक विनर। देन आ जाता है कीबोर्ड्स के ऊपर। यहाँ पे तीनों में फुल साइज के कीबोर्ड मिलते हैं। टफ में 4 जोन RGB है, लॉक में 24 जोन RGB मिलता है और विक्टस में सिंगल जोन RGB मिलता है। अब सिंगल जोन वाले में क्या है ना, जब भी कोई लाइट चेंज करोगे पूरे कीबोर्ड पे चेंज होगी। 24 जोन में एकदम बढ़िया फुल एकदम कस्टमाइजेशन, अलग अलग जोन्स मिलते हैं और 4 जोन में तो 4 ही जोन मिलते हैं। आप किसके फैन हो मेरे को बताना कमेंट करके, बहुत सब्जेक्टिव चीज है। वैसे हाँ, लेनोवो की वेबसाइट से अगर आप लॉक बाय करते हो ना, जहाँ पे कस्टमाइज करने का ऑप्शन मिलता है, वहां पे सिंगल कलर बैकलाइट वाला ऑप्शन भी है। तो अगर आपको ज्यादा RGB के तड़के नहीं चाहिए तो सिंगल कलर के लिए भी जा सकते हो। और लुक टफ थोड़ा एकदम गेमिंग वाली फीलिंग देता है, WASD जो है इसका वो ट्रांसपेरेंट सा दिखता है। एंड उसके अंदर सबसे बढ़िया पास थ्रू भी मेरे को फील हुआ। लॉक का कीबोर्ड भी वैसे बढ़िया है, RGB वगैरह अगर देखते हैं तो, और एरो कीज भी प्रॉपर बड़ी बड़ी मिलती हैं। एंड विक्टस के अंदर जो एरो कीज है ना वो छोटी साइड है। एंड टाइपिंग एक्सपीरियंस पर्टिकुलरली लॉक का मेरे को सबसे बढ़िया लगा, उसके बाद टफ आ गया। एंड विक्टस इज लाइक ओके। यहाँ पे जो कीज है ना वो बहुत ज्यादा बेसिक सी फीलिंग देती है टाइपिंग करने में। मतलब ये यूजर टू यूजर वेरी कर सकता है, अगर एक्सपीरियंस करना है तो एक बार ऑफलाइन स्टोर जाके देख लेना चला के। तो यहाँ पे अगर आपको सबसे बढ़िया टाइपिंग एक्सपीरियंस चाहिए तो लॉक पहले नंबर पे आता है। गेमिंग वाली लुक्स आपको चाहिए तो टफ उसकी साइड में आ जाएगा। एंड उसके बाद आता है विक्टस, क्योंकि बहुत ही बेसिक सी लुक्स है इसके कीबोर्ड की और टाइपिंग एक्सपीरियंस भी एकदम नॉर्मल सा है। और ट्रैक पैड एक्सपीरियंस तीनों का बढ़िया है, मल्टी जेस्चर को सपोर्ट करते हैं, फुली क्लिकेबल वाले हैं। हाँ, साइजेस में डिफरेंसेस हैं, लॉक का ट्रैक पैड छोटा फील होता है, विक्टस एंड टफ के साइजेस अच्छे खासे हैं। फिर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट भाई डिस्प्ले। यहाँ पे चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है सिलेक्ट करनी, बिकॉज गेमिंग के लिए भी डिस्प्ले बहुत मैटर करती है। फिर आपका मल्टीमीडिया कंजम्पशन या कोई भी आप काम करने वाले हो तो यहाँ पे टफ के अंदर हमारे को 1200p एंड 1600p वेरिएंट मिलते हैं। अलग अलग जैसे आप पैसे डालोगे तो अलग अलग वेरिएंट आपको मिलेंगे। 1200p इज बेसिकली अपस्केल्ड वर्जन ऑफ 1080p और जो 1600p है वो 1440p का बड़ा भाई है। एस्पेक्ट रेशियो 16:10 हो जाता है। बेसिकली वर्टिकल स्पेस आपको एक्स्ट्रा मिल जाती है। और टफ के सारे वेरिएंट्स के अंदर 100% sRGB डिस्प्ले विद 300 निट्स की ब्राइटनेस। एंड इसके अंदर हमारे को 165 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है। पिछली जनरेशन में हमने इतना कॉल आउट करा कि भैया देनी चाहिए, क्या बात क्या नहीं, लॉक ने दे दी, कह रहे भैया हम भी दे देंगे। उसके बाद लॉक की अगर बात करते हैं, इसके अंदर हमारे को 1080p एंड 1440p मिलता है, क्योंकि ये 16:9 है ना। और इसके अंदर भी 100% sRGB एंड 300 निट्स की ब्राइटनेस मिल जाती है। एंड इसके अंदर हमारे को 165 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है। और विक्टस ने इंस्पिरेशन बिल्कुल नहीं ली अपने कंपटीशन से, कह रहे नहीं भैया हम अभी भी 45% NTSC वाली डिस्प्ले देंगे। बेसिकली 62 to 68% sRGB वेरी कर सकती है। और सारे वेरिएंट्स के अंदर 1080p डिस्प्ले है विद 300 निट्स की ब्राइटनेस एंड 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। एंड तीनों के अंदर कोई भी HDR का सपोर्ट नहीं है। हाँ, HDR वीडियो स्ट्रीमिंग आप कर सकते हो। तो भाई टफ एंड लॉक हमारे कलर एक्यूरेट है, जिसके अंदर आप कलर एक्यूरेसी वाले टास्क कर सकते हो, लाइक कलर ग्रेडिंग इन फोटोज एंड वीडियोस। और HP विक्टस यहाँ पे भाई सीधा सीधा हार जाता है, बिकॉज प्राइसिंग इसकी बिल्कुल सेम आती है निकल के, वही 1,05,000 1 लाख जो भी करंट प्राइसिंग चल रही है। अगर आप 50-50 वेरिएंट भी उठा के देखते हो तो सीधी सी बात है, अगर आपको बेटर कलर गैमेट चाहिए तो टफ एंड लॉक के लिए आप जा सकते हो। एंड विक्टस के लिए तो सिर्फ आप तब जाना जब आपको हाँ कि भाई HP का ही लैपटॉप लेना है, वरना यहाँ पे भी ये हार जाता है। और एक प्रो टिप, अगर आपको जानना है कि 100% sRGB वाली डिस्प्ले और 45% NTSC वाली डिस्प्ले कैसी दिखाई देती है, ऑफलाइन स्टोर पे जाओ, दो वेरिएंट उसको बोल देना स्टोर वाले को कि दिखाएगा साइड बाय साइड, सेम वीडियो चलाना कोस्टा रिका, पता लग जाएगा साइड बाय साइड कितना डिफरेंस है। फिर आ जाता है वेब
वेबकैम, यहाँ पे लॉक ने भाई 1440p 30 fps का वेबकैम दिया, वहीं टफ में 1080p 30 fps अभी भी, और विक्टस कह रहा है भैया 720p से ऊपर नहीं दे पाएंगे तो यहाँ पे भी सीधा सीधा विक्टस तो देखो हार जाता है। पहले नंबर पे हमारा यहाँ पे लॉक है, सेकंड नंबर पे टफ आता है। लेकिन वेबकैम के साथ साथ हमारे को IR सेंसर भी टफ के अंदर मिलता है, जिसकी वजह से टफ के पास एक अपर एज चला जाता है, जिससे आपको फेस अनलॉक वगैरह मिल जाता है, जो लॉक एंड विक्टस में नहीं है। और माइक्रोफोन की और वेबकैम की क्वालिटी अगर देखनी है तो इन सबके रिव्यूज हैं चैनल पे, जाके एक बार देख लेना, आइडिया हो जाएगा। फिर आ जाता है स्पीकर्स, यहाँ पे तीनों में ही 2-2 वॉट के 2 स्पीकर्स हैं डाउन फायरिंग वाले। टफ में डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट है, जो ऑब्वियसली एक्सटर्नल स्पीकर्स वगैरह पे आपको ज्यादा बेटर आउटपुट देगा। लॉक में नाहिमिक ऑडियो का सपोर्ट मिलता है, उसकी एक डेडिकेटेड ऐप है, एंड विक्टस में DTS:X अल्ट्रा की सर्टिफिकेशन है। तो यहाँ पे ऑडियो के मामले में टफ भाई पहले नंबर पे, क्योंकि डॉल्बी एटमॉस पे कभी आप गेमिंग करके देखोगे ना भाई मजा आ जाता है। उसके बाद DTS:X अल्ट्रा, वो भी अच्छा खासा है, उसमें भी सेपरेशन वगैरह अच्छा पता लगता है। नाहिमिक मैं तीसरे नंबर पे रखूंगा, उसके अंदर कस्टमाइजेशन तो काफी सारी है, लेकिन वो इतना इंपैक्ट नहीं क्रिएट कर पाती। एंड स्पीकर की साउंड, यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे विक्टस आता है, लाउड है, फुलफिलिंग लगती है कंपेयर टू अदर 2 लैपटॉप। सेकंड नंबर पे टफ आता है। लॉक के स्पीकर्स अभी भी वैसी हैं, पिछली जनरेशन में भी, इस जनरेशन में भी। लिनोवो वालों को रिकमेंडेशन है भाई स्पीकर थोड़े से बेटर करो इसके। देन आ जाती है बैटरी, पहले नंबर पे 90 वॉट आवर टफ आता है। विक्टस सेकंड नंबर पे 70 वॉट आवर, लॉक अभी भी 60 वॉट आवर। लॉक की हर वीडियो में मैंने बोला कि भाई 60 वॉट आवर बैटरी से उनको जंप मारना चाहिए था, पिछली जनरेशन में भी ये थी, इसमें भी यही है। तो यहाँ पे टफ के अंदर सबसे ज्यादा बैटरी आपको मिलेगी, बाकी यूज केस पे डिपेंड करता है, किस मोड पे चला रहे हो, क्या काम कर रहे हो। जितना ज्यादा वॉट आवर का नंबर उतनी ज्यादा बैटरी आपको मिल जाएगी। वैसे गेमिंग लैपटॉप ज्यादा बैटरी की उम्मीद करते नहीं है वैसे मेरा मन था मैं चार्जिंग के बारे में बात करूं, लेकिन चार्जर वेरिएंट टू वेरिएंट वैरी करते हैं। जैसे आप कोई 50-70 वाला वेरिएंट लोगे तो अलग वोल्टेज मिलेगी, 50-50 के साथ अलग वोल्टेज है, तो वो वेरिएंट टू वेरिएंट डिफर कर सकता है। तो देखो कंक्लूड कर लेते हैं, यहाँ पे सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए टफ हमारा पहले नंबर पे आता है, लॉक हमारा सेकंड नंबर पे आता है, विक्टस हमारा तीसरे नंबर पे आता है। एंड विक्टस सिर्फ मैं उन्हीं लोगों को रेकमेंड करूंगा जिनके माइंड में है कि हाँ भाई HP का ही लैपटॉप लेना है मिड रेंजर में, तो बताओ कौन सा है, तो भाई विक्टस है। उसके अलावा लॉक या टफ के लिए आप जा सकते हो। टफ की प्राइसिंग लॉक के कंपैरिजन में थोड़ी हायर साइड है, और वो क्यों है वो आपको साइड बाय साइड हर चीज में पता लग भी होगा। काफी ज्यादा चीजें एक्स्ट्रा ऑफर वो करते भी हैं। बाकी आपके क्या थॉट्स है मेरे को बताना कमेंट करके। आप इन तीनों में से कौन सा लैपटॉप यूज कर रहे हो, अपना फीडबैक शेयर कर सकते हो पूरा डिटेल्ड। और मेनली आती है आफ्टर सेल सर्विस। आफ्टर सेल सर्विस का फीडबैक जनता से बेटर कोई दे ही नहीं सकता। तो आफ्टर सेल सर्विस से रिलेटेड भर देना कमेंट सेक्शन, ताकि और लोग पढ़े, ब्रांड्स भी पढ़ेंगे उसको। एंड और किसी लैपटॉप का कंपैरिजन वगैरह चाहते हो वो भी बता सकते हो, लाने की पूरी कोशिश करेंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, अब तक के लिए बाय।